वो छोटा कपड़ा पहनी है, ब्रा का जो उसका पट्टी है वो दिखा, तो यहां लड़के के मुंह से निकल जाएगा अरे बाप रे बाप। आगे आप समझ लीजिए क्या लड़का बोल सकता है। शेरनी जाती है, शिकार करके लाती है, और शेरनी शिकार करके लाके शेर के आगे छोड़ देती है। जब शेर खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, तब आगे शेरनी खाती है। तो उसमें भी अगर कोई कहे कि भेदभाव हो रहा है, तब रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहां तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। ये चांदी के वर्क में लपेटी गई गंदगी है, इसको हम टर्म, मतलब माफ करें हमको वो शायर साहब, बढ़िया लिखते हैं होंगे, लेकिन ये टर्म है कि जिसको चांदी के वर्क में लपेट के गंदगी पेश की गई है। और वही लड़कियों को जितना उनके माँ बाप, उनके दोस्त एक रेपिस्ट नहीं सता रहा है, उतना सोशल मीडिया के वो गिद्ध सता रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। उसकी एक्टिविटीज को देखकर लोग डायरेक्ट कर देते हैं, अरे यार ये लड़की, जान गए ना ये लड़की कैसी है, डायरेक्ट वहीं पे जोड़ा जाता है कि कितने लोगों के साथ सोई होगी या सेक्स की होगी। भाई तो साड़ी में तो कितना पेट दिखता है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है, हमारे यहाँ पे वो चला आ रहा है कि अगर कोनो लड़का कोनो ऑर्केस्ट्रा वाली के जाके सेक्स कर रहा है, पता चल गया, उसके घर वालों को, गंगा को पता चल गया, तो उससे बात करना छोड़ देता है। शादी नहीं हुआ उस लड़के का, पूरा गांव भर में कोई बात नहीं करता उससे। बोला गया था, एक सीरियल आता ना पवित्र रिश्ता, बोला है कि यार लड़की बनो तो अर्चना जैसी बनो। हमारी प्रिंसिपल ने हमें ये सिखाया। तो अर्चना जैसी लड़की बन के कोई खुश है? पूरे तो एपिसोड में रो रही है, पूरा 7 साल वो लड़की रोई है। ये कह करके डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा मन, हम जो मन करे पहने। अब कोई लड़का कल को फ्रॉक पहन करके निकलेगा सड़क पर तो वो बेवकूफ लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये कहता है कि लड़की के चलने के स्टाइल से देख के बता देंगे कि वो सेक्स की है कि नहीं की है। मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ा स्लट शेमिंग ही हुआ। लड़का 5-6 गर्लफ्रेंड रखे, एग्जैक्टली पता चलेगा यार ये तो डूड है, पता है तुमको कितने लड़कियों के साथ सोया हुआ होगा, और फिर वो उस मार्केट में उस लड़की की तवज्जो बढ़ जाती है। आप अणु शक्ति सिंह एक पत्रकार हैं, नाम लेना चाहते थे हम, उन्होंने 3-4 अपनी पोस्ट लिखी ऑर्गेजम वगैरह को लेकर के, मतलब मवाद निकल गई पूरे जो मर्दों की। सड़क पे जा रही है ना, बहुत तेज हंसती है। गांव में भी हम लोग कह देते हैं कि अरे होकरा का ये दांत चिया रहा था। चोर सब नेता है, जो कम चोर है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। बात समझ में आया ना? कि देखिए तो खराब है, मतलब गलत है, काजल लगाई है, मतलब स्कूल के बाहर कोई वेट कर रहा होगा, तो टीचर्स भी तो वही करते हैं यार। हमको आज से 3 महीना पहले एक लड़का मैसेज किया, वो लड़का था या लड़की था हमको नहीं पता, हम लड़का मान लेते हैं बोलने के लिए। वो हमको मेरा फोटो भेजा और बोला कि हमको पैसा भेजो, नहीं तो तुम्हारा गंदा फोटो वायरल करेंगे। तो हम बोले कि मेरा गंदा फोटो जो तुम्हारे पास है वो हमको भेज दो, तुमको पैसा भेज देंगे। हम भी 1 मिनट के लिए डर गए कि मेरा कौन गंदा फोटो कहां से निकाल दिया। वो हमको मेरा फोटो भेजा फॉर्ज करके मतलब मेरे फेसबुक से मेरा फोटो उठाया और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड में से एक लड़की का फोटो उठाया और मेरा उसका गंदा गंदा सीन बना दिया, बस मेरा मुंह लगा के। बात समझिएगा। तो हम क्या किए, हम उसको एकदम गंदा गंदा गाली दिए। ये एकदम असली घटना है, कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले बात है। उसको गंदा गंदा उसकी गाली दी उसको हम, और उसको बोले कि तुमको जो करना है कर लो। हमें लग रहा है कि लड़कियों को इतना परेशान किया जा रहा है, फिर भी लड़की आगे बढ़ रही है। तो सीरीज के फूल की तरह है, बस खिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्या निगेटिव चीजें उसको छोड़ते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में, जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। आज हम बात उस शब्द की करेंगे जिस शब्द से पूरी महिलाएं इस देश की डरती हैं, और उस शब्द से हर एक वो महिला इस देश में उनको नवाजा जाता है, और उनको ये बात पता होते भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं। जी हाँ, आज दुनिया चांद पे चली गई है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, देश डिजिटल होते जा रहा है, लेकिन लोगों की सोच आज भी पुराने ख्यालों जैसी ही है। लोग जिस तरीके से पहले महिलाओं को घर में बंद करके बहुत सारे उनको प्रताड़ित किया करते थे, लेकिन आज भी अगर महिला घर से बाहर निकलती है, एक मुकाम को हासिल कर लेती है, लेकिन वो अच्छी बेटी बन जाए, अच्छी बहू बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, और अच्छी अगर एक ऑफिस में एम्प्लॉय भी बन जाए, तो उसको इन सब के बावजूद भी एक अलग नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम है स्लट। जी हाँ, एक कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको स्लट नाम से कोई पुकारा नहीं हो और उसको ये बात पता नहीं हो। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर एक लड़की को अच्छी बहन बनना है तो उसको भाई की जरूरत होती है, अगर एक अच्छी लड़की को अच्छी पत्नी बनना है तो उसको पति चाहिए होता है, और अगर उसको बेटी बनना है तो माता और पिता की उसको आवश्यकता होती है। लेकिन अगर एक लड़की को स्लट बनना होता है तो उसका लड़की होना ही काफी होता है। आपको सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। अगर कोई लड़की सिगरेट पीती है तो वो स्लट कहलाती है, अगर कोई लड़की
शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो वो स्लट में गिनी जाती है, और अगर एक लड़की 2 लड़कों से बात कर लेती है फिर भी लड़के एक ग्रुप में बैठकर उसको स्लट बोल के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अगर वही लड़की का अगर किसी ऑफिस में वो काम कर रही होती है और बाकी लोगों से ज्यादा उसकी सैलरी होती है तो उसे भी स्लट में ही गिना जाता है। तो आज उसी स्लट और जिस तरीके से लड़कियों को स्लट शेमिंग का सामना करना पड़ता है हमारे समाज में, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है और किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की सोच बिल्कुल भी नहीं बदल रही। लोग आज भी महिलाओं को स्लट के नाम से पुकारते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से महिलाओं को स्लट शेमिंग का सामना करना पड़ता है, और साथ ही कोई इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। किसी के सामने भी किसी लड़की का मजाक उड़ा के उसको स्लट बोला जाता है और वो इंसान भी हंसता रहता है, लेकिन उस आदमी को रोकता नहीं है कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, कल को तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि आज हमारे इस जनता जंक्शन फैमिली में एक और नई सदस्य जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है नेहा। तो पहला सवाल हम प्रशांत से करना चाहेंगे कि प्रशांत, स्लट शेमिंग को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? हमको लगता है पर्सनली अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये सब कुछ एक मतलब आपकी परवरिश पर और आपके जजमेंटिंग का जो आप जजमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं उस पर निर्भर करता है। होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज पर निर्णय पर पहुंच जाते हैं, और लड़कियों के मामले में वो शायद 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा होता है। होता क्या है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपके पास एक लड़की आती है और आपको कुछ बोलती है, अगर वो आपके फेवर में चीज है, मतलब आपकी पसंद का चीज है, तो आप उसको कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, और अगर आपके वो फेवर का नहीं है तो आप उस पर टिप्पणी करेंगे। आप एक बात यहाँ समझिएगा कि अब दूसरी बात, लड़कियां अभी लड़ रही हैं अपने हक के लिए, अपने सशक्तिकरण के लिए, तो वो जो भी बोलेंगी तो वो थोड़ा बहुत आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग, आप स्लट शेमिंग जो यूज वर्ड कर रही हैं, तो हम इसको अगर मतलब ये इतना बुरा वर्ड है कि हम लोग कैमरा पे इसको हिंदी में बोल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, अब इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक मतलब जजमेंट पे पहुंच चुके हैं, एक परसेप्शन पे पहुंच चुके हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, और लड़कियां अगर ऐसे कर रही हैं तो वैसी ही हैं। अब इसको उदाहरण में घुसिएगा आप तो सबसे पहले बहुत दुनिया का सबसे कॉमन एग्जांपल है कपड़ा पहनना। कपड़ा पहनना मतलब है क्या कि लड़की अगर रोड पर चल रही है, वो छोटा कपड़ा पहनी है, ब्रा का जो उसका पट्टी है वो दिखा, तो यहां लड़के के मुंह से निकल जाएगा अरे बाप रे बाप। आगे आप समझ लीजिए क्या लड़का बोल सकता है। तो वो जजमेंट पर पहुंच गया उसके ब्रा का पट्टी दिखकर, और हम लोग इस डिबेट पर अभी तक पहुंचे हैं, मतलब आजादी के 70 साल बाद देश और दुनिया इतना सदी बिता दिया और हम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं कि लड़की का ब्रा का पट्टी दिख गया तो लड़की कैसी रही होगी। ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा पे आ जाइए। क्लास में आप बैठे हुए हैं, सर ने कहा कि अरे भाई कौन कौन होमवर्क लाया है बताओ, और कोई लड़की खड़ा होकर बोल दी कि हाँ सर हम लाए हैं, अगर वो अकेली लड़की हो तो जितना लड़का सब अगले वाले रूम में होगा उसको भयंकर गाली देगा। बहुत छोटी बात है, हम एक वीडियो देख रहे थे, शायद आप ही भेजिए, तो वहां बोला गया था कि स्लट शेमिंग की शुरुआत स्कूल से होती है, कोई उसका एज लिमिट नहीं है। और मतलब होता है कि लड़का लोग मिलकर कुछ लड़की को बात बोला कि सुनो ना ये काम मत करना क्लास में, और लड़की क्या है कि लड़की वो करके लाई है, उस वक्त दिमाग बच्चा वाला होता है, लड़की बोल दी कि नहीं हम ये तो करेंगे, और जहां वो लड़की उस पर करती है, और लड़कियों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि लड़का लड़का तो दोस्त हो जाता है, लड़का लड़की जल्दी होता नहीं है, तो लड़कियों का ऐसा कमेंट करेंगे कि आपका मतलब पूरा बैकग्राउंड, आपका परिवार, आपका चरित्र, आपका सोच, आपका विचार, सब कुछ को एक साथ ये लोग हर लेते हैं। तो हमको लगता है कि इसका मतलब बहुत सिंपल सा एक यही बात है कि जब तक हम जजमेंट पे पहुंचते रहेंगे तब तक स्लट शेमिंग होता रहेगा, और हम लोग जब तक परसेप्शन के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये रुकेगा भी नहीं। क्या आपके सामने कभी स्लट शेमिंग होते आपने देखा है और उसको किस तरीके से रोका है? देखिए होता क्या है कि हम ही नहीं बोलेंगे कि हम नहीं देखे हैं, हम बिल्कुल देखे हैं। हम शामिल रहे हैं कि नहीं हमको याद नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि नहीं रहे होंगे। तो इसका 2 सवाल होता है। हम जानते हैं आप अगला सवाल ये सट से पूछेंगे, हम बोलेंगे हाँ तो आपने क्यों उसको रोका नहीं। हम पहले ही आंसर देते हैं आपको। देखिए होता क्या है ना कि आदमी जैसे जैसे धीरे धीरे, आदमी बंदर था, बंदर से इवोल्यूट होकर इंसान बन गया, इंसान से इवोल्यूट होकर हो सकता है कुछ और बन जाए 100 से 150 साल बाद। तो मेरे सामने अगर कभी हुआ होगा और हमने उस पर कुछ नहीं बोला होगा, हो सकता है ना भी बोला हो, तो इसका 2-3 रीजन होता है। पहला रीजन होता है ना कि हम लोग को समाज और हम लोग का दोस्त लोग इतना बांध के रखा हुआ है ना कि अगर आप बोलेंगे तो हम उस समाज से बाइकआउट हो जाएंगे। आप याद रखिएगा इस बात को कि अगर सारा पॉलिटिशियन अभी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है और यही भाजपा कोई नेता बोल दे कि नरेंद्र मोदी बुरा आदमी है, तो उसको भाजपा से कल भगा दिया जाएगा। वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा, उसका परिवार नहीं चल पाएगा। आपको लग रहा होगा छोटा बात, लेकिन इस पे गौर करिएगा। 10 ग्रुप का फ्रेंड है 10 बच्चों का, और एक बच्चा विरोध कर दिया कि नहीं आपको कोई मैंने स्लट शेमिंग किया मेरे सामने, और हम बोले कि नहीं यार वंदना के सामने तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो 10 लोग हो सकता है मेरा मर्डर कर दें। मर्डर मतलब क्या, डिप्रेशन में चल जाएंगे हम। तो हमको लगता है ना कि जो लड़के, मतलब
देखिए दुनिया का हर लड़का या हर लड़की बुरा या अच्छा नहीं होता है, वो उस वक्त की परिस्थिति ऐसी होती है ना कि उसको बुरा या अच्छा बनना पड़ता है। बुरा या अच्छा या सही या गलत पिछले डिबेट में हम लोग बात किए थे, कुछ भी होता नहीं है, ये उस वक्त का सिचुएशन डिसाइड करता है। तो होता क्या है ना कि अगर कोई लड़का नहीं बोलता है या फिर हो सकता है लड़का की जगह पे लड़की भी हो और लड़कियों ग्रुप में ही लड़कियों को स्लट शेम किया जा रहा हो, तो सिर्फ इसका एक ही रीजन होता है कि हमारे समाज ने कहा है कि ग्रुप से अलग नहीं होना है। तो ऐसा होता रहा है और ये मतलब आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि देखिए अब जैसे जब से सूझ तब से बूझ, तो आगे से होगा तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा। मोहित, गांव के अलावा शहरों में लड़कियां ज्यादा फ्रैंक होती हैं, ठीक है। गांव में लड़कियां कहीं ना कहीं घर में बंधी होती हैं, भाई पिता इन सब के बातों में, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं अगर उनके साथ हो भी रहा होता है तो उनको पता नहीं होता है। लेकिन अगर शहर की बात करें, मुंबई दिल्ली इन सब जगहों की लड़कियां बहुत फ्रैंक होती हैं। वो किसी भी लड़के से कैसे भी बात कर सकती हैं और उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाला उनको जज कर बैठेगा। तो आपके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ है और किस तरीके से आपने उसको रोकने की कोशिश? बातचीत करना अगर हमको लग रहा है कि बहुत दूर का बात है, कोई लड़की सड़क पे चल रही है ना, वो कैसे चल रही है इसको इसको भी देख करके कमेंट हो जाता है कि अरे देखना भाई ऐसे है। मतलब वो जो 5 लड़का ग्रुप है वो ऐसे ही बातचीत करता है। गांव वगैरह का हमको लगता है कि लड़की केवल घर में रहती है तो उसको नहीं पता चल पाता होगा कि बाहर क्या उसको कह रहा है, या फिर बाहर उसको कभी मौका भी मिलता होगा कि वो गाँव में कहीं निकल के घूमे। लेकिन शहर में अब जो लड़की दफ्तर में काम कर रही है उसको तो रोज सुनना पड़ता होगा, क्योंकि अगर कोई लड़का अगर यहाँ पे अगर हम वहां पे बैठ के अगर हम किसी लड़के के साथ बोलेंगे कि बंदा ऐसी है, तो हो सकता है कि वो लड़का शाम होके फोन करके मैसेज करके बंदा को बोल दे कि मोहित तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था। ऐसा एकदम हमेशा होता है। और हम बोले ना कि ऐसा नहीं है कि बातचीत करेगी तभी कुछ होगा। लड़की अगर सड़क पे जा रही है ना, बहुत तेज हंसती है, गांव में भी हम लोग कह देते हैं कि अरे होकरा का ही एक दांत चियारो तारे। तो वही बात है कि मतलब वो शब्द ही इतना बुरा है कि हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हंसी देकर भी उस पर जज हो जाता है। और बातचीत तो अभी बहुत दूर की बात है, चलने का तरीका, हंसी, सब पे जज कर लिया जाता है। एक बात हम जोड़ना चाहते हैं, मतलब हम क्या बोले, बहुत हम सोचे, मोहित जब बोला था कि हम बात नहीं बोलेंगे, हम बोल दे रहे हैं कि हम कुछ ऐसे महापुरुष ही मिले, वरना जो लोग कहता है कि लड़की के चलने के स्टाइल से देख के बता देंगे कि वो सेक्स की है कि नहीं की है। मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ा स्लट शेमिंग ही हुआ। कोई लड़की चलती है या फिर कोई लोग बोलता है ना कि लड़की को हम देख के ये बता सकते हैं कि वो लड़की किसी के साथ सोई है कि नहीं। तो मतलब हमको लगता है ना कि ये पूरा जो समाज का संरचना है, जहां पुरुषों की भागीदारी इसमें अत्यंत ज्यादा है, उन लोगों ने एक किताब तैयार किया है। उस किताब में अगर लड़की फिट बैठी तो ठीक है, और जहां उससे एक कदम भी आगे निकलती है तो लड़का लोग या फिर वो समाज इस बात पर टिप्पणी करना शुरू कर देता है कि वो क्या पहनी है, कैसे चल रही है, क्या खा रही है, ज्यादा बोल रही है कि नहीं, यही सब। मतलब नेहा, स्लट शेमिंग से आप क्या समझते हैं? जैसा कि अभी प्रशांत सर ने कहा कि स्लट शेमिंग, कोई भी लड़की कुछ एक्टिविटीज करे, छोटा कपड़ा पहने, ऑफिस जाए, किसी से बात करे, उसकी एक्टिविटीज को देखकर लोग डायरेक्ट कर देते हैं अरे यार ये लड़की, जान गए ना ये लड़की कैसी है। डायरेक्ट वहीं पे जोड़ा जाता है कि कितने लोगों के साथ सोई होगी या सेक्स की होगी। कोई भी एक्टिविटीज करे तो डायरेक्ट अगर कोई भी एक्टिविटी से वहां तक जोड़ दिया जाए लिंक को, दैट इज स्लट शेमिंग। यही स्लट शेमिंग है। और ये खत्म कैसे होगा और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो एकदम बेसिक पे चले जाइए, आपके घर से। सबसे पहले घर में ही सिखाया जाता है लड़कियों को, ये मत पहनो, पता है तुमको ये ऐसे कपड़े कौन सी लड़कियां पहनती है, बाहर जाओगी लड़के क्या कहेंगे, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे। इस स्टार्टिंग वहीं से होता है। माँ सबसे पहले अपनी बच्ची को बोलेगी तुमको पता ऐसे कपड़े मत पहनो, पापा को पसंद नहीं है। और वहाँ से स्टार्ट हो गई ये, फिर ब्रॉडली ऑफिस में जब आप काम करते हैं या किसी शहर में जाते हैं वहाँ भी सेम ऐसी ही चीज़ें होती है। और अगर ख़त्म करना है ना तो डायरेक्ट घर पे ही चले जाइए। फिर से आपका संस्कार आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, लड़कियों के प्रति किस तरीके की आपकी सोच होनी चाहिए, या फिर लड़कियों को कितना सम्मान देना चाहिए। हम भूल चुके हैं कि लड़कियों को क्या सम्मान देना चाहिए। लड़कियां समाज में क्या है, 50% लड़कियां आज भी समाज में है, लेकिन लड़की को ज़्यादातर लड़के, कहना पता नहीं शायद सही होगा या गलत, कमोडिटीज समझते हैं सामान, कि लड़की खूबसूरत दिखनी चाहिए, लड़की क्या करनी चाहिए सब आप डिसाइड करेंगे, कैसे चलना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए। अगर वो नहीं करती है, अपनी मन की करती है, तो डायरेक्ट वही देख रही हो ना आजकल क्या कर रही है, पता ही चल रहा होगा कहाँ से आ रही है। और अगर लड़की वैसा करती भी है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर वैसा सेम लड़का करे, लड़का 5-6 गर्लफ्रेंड रखे, एग्जैक्टली, पता चलेगा यार ये तो डूड है, पता है तुमको कितने लड़कियों के साथ सोया हुआ होगा। और फिर वो उस मार्केट में उस लड़के की तवज्जो बढ़ जाती है। आप ये कह सकते हैं कि फिर लड़का डिमांड में आ जाता है। सेम अगर लड़की करे तो फिर लड़की को नीच कहा जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक वैश्या, सबसे बजारू औरत, बेसिकली वही हमारे समाज को लगता है कि वो गंदी औरत है, गंदी औरत बेसिकली उसको कह दिया जाता है।
ये तो बाजार की बात हुई, और दूसरी बाजार एक सोशल मीडिया पर भी है। अनुराग, सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में कोई भी पोस्ट करता है, सबको हक है। लड़का कुछ भी पोस्ट करे तो उसको कोई जज नहीं करेगा, उसके कमेंट में उतने कमेंट नहीं मिलेंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन एक लड़की करती है तो उसके कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा रहेगा, तुम हॉट लग रही हो, तुम ये लग रही हो, और उस समय हॉट बोला जाएगा, लेकिन उस हॉट को पीछे में एज अ स्लट लोग ट्रीट करते हैं। तो कोई भी अगर एक्ट्रेस है या फिर कोई नॉर्मल लड़की भी है और बोल्ड ड्रेस में या फिर बोल्ड पिक्चर पोस्ट करती है और उस पर कुछ लोग आकर अपना मतलब वो संस्कार वाला बात बोल के उसको वैश्या बोलते हैं, उसको कभी कुछ बोलते हैं या फिर पीछे में बोलते हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ राय है और किस तरीके से इस चीजों को खत्म कर सकते हैं? थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। देखिए, जब कोई समाज बनता है तो समाज का एक डेकोरम होता है। आप इंसान हैं तो एक सिस्टम के अंदर रहना आपका वो होना चाहिए, लेकिन उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि सब कुछ आप जज कर देंगे। लेकिन एक समाज जब बनता है तो ये जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ एक बना हुआ है कि ऐसे हमको बैठना है, ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसे रहना, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना है, ये बनता है। उसी तरीके समाज में जब पुरुष रहता है, महिला रहता है, आप ये कह करके डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा मन, हम जो मन करे पहने। अब कोई लड़का कल को फ्रॉक पहन करके निकलेगा सड़क पर तो वो बेवकूफ लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज समझिए। बकाया ये चीज है कि समाज है, सोशल मीडिया पर है, लोग जैसे रियल लाइफ में होते हैं। आपने बोला कि वो पहन के निकलेगा, तो इसमें है कि लड़के हाफ पैंट पहन के फोटो डाल सकते हैं, लेकिन लड़की शॉर्ट्स पहन के डाल दे तो वो स्लट कहलाती है। देखिए, इस चीज को आप इस तरीके से, आप भी उसी फॉर्म में जा रही हैं जैसे आप जिसका विरोध कर रही हैं, आप उसी फॉर्म में जा रही हैं। देखिए, सुनिए, एक मिनट, बात कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। देखिए, बेसिक बात इतनी सी है कि जब एक आप किसी का इंटेंशन देखेंगे, ठीक है, मतलब इंसान की जो बनाई, जब इंसान डेवलप हुआ है तो बहुत सारी चीजें अपने साथ सीखता आया है। अभी मैं दो बातें आपको बताता हूं जो आप कह रही हैं उसका समर्थन करते हुए। अणुशक्ति सिंह एक पत्रकार हैं, नाम लेना चाहते थे हम, उन्होंने 3-4 अपनी पोस्ट लिखी ऑर्गेज्म वगैरह को लेकर के, मतलब मवाद निकल गई पूरे जो मर्दों की, ठीक है, मतलब पूरा सोशल मीडिया भर गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि एक मजाक बना, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, बात कुछ और थी। और उसके बाद 2-3 लोगों को मैंने देखा कि मतलब कुछ नाम अगर लिया सके, यशवंत सिंह एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा, विभाग वाले, और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पर बात हमें किया जाना चाहिए, लेकिन हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है और जज कर दिया गया कि वो महिला ऐसी है, यहाँ आओ तुमको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा सोशल मीडिया भर गया। ये एक बात हुई, ये जो पुरुष हैं ये गलत करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका टारगेट यही होता है कि सोशल मीडिया पर वो ऐसी पोस्ट जानबूझ करके, और पूरी तरीके से उनके पास इसका सिस्टम है, उनको पता है कि हमें जब पोस्ट को हिट करवाना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सिनेमा में देख लीजिए, कितनी स्टार्स हैं जिनका करियर नहीं चल रहा था तो ये किया, कितने मतलब मेल और फीमेल दोनों स्टार्स ने यही काम किया है केवल अपना करियर चमकाने के लिए। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि समाज एक डेकोरम से चलता है, हर समाज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से कोई बाहर जाता है तो गलत हो सकता है, लेकिन आप एक ऐसे फ्लैट जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ये इस बात का मैं समर्थन करता हूं। दरअसल हुआ क्या है, हम चाहते हैं सब लोग ध्यान सुने इस बात को। सोशल मीडिया के आने से हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रहा है अनुराग, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास बहुत बड़ा आबादी है। अब माने कि नेहा कुछ लिखती है उस पे, वो बहुत लड़कियों के या फिर एक मानव सभ्यता के हित में है, मान लेते हैं, ठीक है। वंदना कुछ लिखती है जो लड़कियों के हित में है, ये इन्होंने लिखा मानव सभ्यता, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों, इन्होंने लिखा सिर्फ स्त्री, और शांभवी लिखेगी जो शांभवी के हित में है। बात आप समझिएगा। तो यहां पर ये दोनों सही है, पुरुष और स्त्री का हित अच्छी बात है, स्त्री का हित अच्छी बात है, लेकिन एक पर्सनल हित में आके जब आप कुछ बवाल खड़ा करने का प्रयास करिएगा ताकि हम हिट हो जाएं, तो ऐसा बहुत सारा मसला है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हम इसमें लास्ट एक जोड़ दे रहे हैं कि मतलब होता क्या है ना कि हमें ये देखना होगा, चोर सब नेता है, जो कम चोर है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। बात समझ में आया ना। तो हमारा कहना यही है कि हमें ये देखना होगा कि लड़कियों के हित का ज्यादा नुकसान कौन नहीं कर रहा है। नुकसान तो करते आए हैं, तभी ना ये लोग इस बात के लड़ रहा है कि हमको पल्लू नहीं ओढ़ना है। लड़का लोग तो पल्लू नहीं उड़ा था भाई, लड़कियों को उड़वाया गया। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अणुशक्ति सिंह जैसी लड़कियों का फेवर हो। ऑर्गेज्म पे कौन बात नहीं करना चाहता है, किसको ऑर्गेज्म के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो एक इंटरव्यू में आके बोल दिया, लिख दी, अभी 10 मिनट पहले भी वो लिखी है, वही पढ़ रहे थे, तो उस पर बवाल मच गया है। कौन पुरुष है जो ऑर्गेज्म के बारे में नहीं जानता है, और ऑर्गेज्म में किसको अच्छा नहीं लगता है भाई, लेकिन लिखा सब लोग है। तो यहां हम लोग डिफरेंशिएट किए, अनुराग आप भी किए, कि ये जो है ये लड़कियों के हित में था। यहां जजमेंट अगर जो लड़के दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता है, अरे दुनिया में खाली अच्छा लोग थोड़ी, नीतीश जी नहीं कहते हैं कि सब बहुत लोग है चिल्लाते रहता है, तो कुछ गलत चिल्लाता है, कुछ अच्छा चिल्लाता है।
यही चीज पॉइंट है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि एक हमको पत्रकारिता पढ़ाते हुए बताया न्यूज टाइमलेसनेस होती है, ठीक है, तो वो चीज जो है सोशल मीडिया हो गया है। सोशल मीडिया पर रिएक्शन आपको देना ही देना है, अता पता हो ना हो, बस केवल रिएक्ट करना है, और जितना जल्दी आप रिएक्ट करेंगे उतना जल्दी हिट कर जाएंगे। तो हमें लगता है कि किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उस चीज को समझने के लिए, और अगर टाइम लेकर के समझेंगे कि सोशल मीडिया पे जो स्लट शेमिंग आप टर्म का यूज कर रही है वो चीज होती है मेजोरिटी के। जाते हैं कि ये स्लट शेमिंग आजकल पर्सनल से ज्यादा सोशल मीडिया पे हो रहा है। लड़कियों को जितना उनके माँ बाप, उनके दोस्त एक रेपिस्ट नहीं सता रहा है, उतना सोशल मीडिया के वो गिद्ध सता रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उनको 1 मिनट में आके अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देना है कि अच्छा ऐसा है क्या। 1 मिनट में उनको मीम तैयार करना है। मीम अच्छी बात है, लेकिन जिस मीम से किसी की जान चली जाए, आदमी 10 दिन डिप्रेशन में चला जाए, वो मीम कैसा है सोचिए। तो हमको लगता है ना कि ये मतलब इस दुनिया का जो पूरा गोलाई है वो पिछले 5 साल में सोशल मीडिया ने उसको बदल दिया है। अच्छाई को लेकर भी तो उतना ही बुराई को लेकर भी। जितनी लड़कियों को परेशान नहीं किया गया होगा उनके सामने सामने मिलकर, उतनी लड़कियों को हैरेस किया गया है सोशल मीडिया पर लिख लिख कर। बहुत सारी लड़कियों को ये जो कह रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सारी फोटोज हटा दी इन्हीं तमाम चीजों की वजह से। तो ये सब चीजें होती हैं। एक शेर है, बहुत पॉपुलर है और सब लोग सुनते भी हैं, बहुत बढ़िया शायर है, कुमार विश्वास ने भी मंच से उनका शेर पढ़ा है, यहाँ तिल है वहां तिल, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहां तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। ये चांदी के वर्क में लपेटी गई गंदगी है, इसको हम टर्म मतलब माफ करें हमको, शायर साहब बढ़िया लिखते हैं होंगे, लेकिन ये टर्म है कि जिसको चांदी के वर्क में लपेट के गंदगी पेश की गई है, और वही सोसाइटी हमारी जो है लेकर के चल रही है। हमको ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा हमको रिएक्ट करने में टाइम देना चाहिए खुद को किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन इस चीज को भी नहीं मतलब हम नहीं पूरी तरीके से खंडन इस बात का करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटेंशनली इस चीज को जानबूझ करके करते हैं। वो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लड़के प्रोवोक करने के लिए करते हैं कि वो कुछ उल्टा बोले, कई सारी ऐसी मैं लड़कियों को जानता हूं जिनको प्रोवोक करते हैं लोग, फिर बल भर के बोलती हैं। और लड़कियां भी कुछ है कि जो प्रोवोक करने के लिए बोलती हैं कि आकर के गाली दो हमको, हम ऐसा करेंगे जानबूझ करके और उसके बाद हम हाइप पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है। शांभवी, एज अ गर्ल, जब स्लट शेमिंग का सामना एक लड़की करती है तो उसको कैसा फील होता है, किस तरीके से वो हैंडल करती है उस चीज को? आई डोंट नो, हैंडल करने का तो पता नहीं है। बहुत ही अलग लोगों का अलग रिएक्शन होता है। कुछ लोग मेडल भी करते हैं, नहीं जवाब भी दे देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेट गो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है कि आप किसी को स्लट शेम करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ इनके बात के रेफरेंस में बोलना चाहती हूँ। जैसे सिस्टम का बात अभी हो रहा था कि कोई लड़का रोड पे फ्रॉक पहन के निकल जाए तो लोग उसको जज कर लेते हैं, सोचेंगे कुछ अटपटा सा मजाक लग रहा है। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये इसी चीज़ का बर्थ है कि क्या नाम है उनका, आदर्श नहीं, जो कंटेंट क्रिएटर आदर्श आनंद, वैसे लोग जो लड़कियों के कपड़ों को पहन के कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, बट बहुत लोग उनका मजाक भी इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए अलग है। तो अगर हम लोग जो हमारे लिए अलग है उसको सिस्टम मान लेंगे तो ये इरैशनल लगता है मुझे, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना और नॉर्मल दिन में फ्रॉक पहनना में बहुत अंतर है। वो कंटेंट क्रिएशन का बात नहीं कर रहे थे। लड़का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो उसका विरोध कर रहा है बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। एक लड़का साड़ी पहन के डांस कर रहा है, वो उसका अपना चॉइस है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। लेकिन एक लड़का साड़ी पहनने लगे तो ये एक बनी बनाई चीजों को बदलने जैसा होगा। तो वो कंटेंट क्रिएशन पे सवाल नहीं उठाए थे अनुराग, वो ये बोले थे कि फ्रॉक पहन के नॉर्मल दिन में चलने लगे तो क्या होगा। समर्थन करने के लिए पॉइंट भी बोल दूं कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर भी किया था। प्रत्युल जोशी एक सिंगर हैं उत्तराखंड के, मतलब मैं उनको अच्छे से जानता हूं, पत्रकारिता में पहला इंटरव्यू मैंने उनका लिया था। उनका एक गाना आया था रुपसा, उस पर एक अमेरिका के लड़के ने साड़ी पहन, वो साड़ी फ्रॉक टाइप का ही पहन करके और डांस उसने किया था, मैंने शेयर किया। मैं कंटेंट को सपोर्ट कर सकता हूं अगर वो अच्छे इंटेंशन के साथ बनाया गया है, बट मैं नॉर्मल लाइफ में कह रहा था कि यू कैन भी, मतलब कि ऐसे नॉर्मल सड़क पे चलेंगे तो वो मे बी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान होने की तमाम परिपाटियां हैं उससे आप बाहर जा रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि सही होना चाहिए। वो मेरा इंडिविजुअल, प्योर इंडिविजुअल मेरा मत है। हाँ, तो मैं वही कह रही थी, आप लोग डिफेंसिव उसके ऊपर मत होइए। मैं बस ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ ना अफेक्ट करता है। हम लोग एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस से अगर हम सोचें कि शायद वही सिस्टम ऑफ लिविंग होना चाहिए, तो वो जितना हम लोग ओपनली उसको लेट गो करेंगे ना, तो ये जो डिस्कशन है इन चीज़ों के ऊपर कि कपड़ा कौन क्या पहन रहा है, आप सोचो ना, यही कपड़े तो बाहर लोग वेस्टर्न कल्चर में पहन रहे हैं ना। वेस्टर्न कल्चर में लड़के भी जीन्स पहन रहे हैं, यहाँ भी पहन रहे हैं, लेकिन वो कभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं रहा है। कभी कहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं धोती कुर्ता पहन के जाते हो घर के बाहर, करते हैं क्या? करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वाकई में पर अगर लड़कियां पहन रही हैं कुछ ऐसा जो कि साड़ी, और बाय द वे साड़ी में तो कितना पेट दिखता है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है, हमारे यहाँ पे वो चला आ रहा है। तो अगर हम लोग उस लिहाज से देखें तो
बहुत ही ऊपर लेवल का चीज के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते इन वजह के कारण। जैसे हमारे यहाँ के जो नेता लोग भी हैं वो भी हाउस में बोल देते हैं कि अच्छा ऐसा पहना तो ये तो होगा ही, जबकि वहां पे महिलाएं हैं, आपको हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे बोलने की। उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें, लड़कियां भी लड़कियों को स्लट शेम करती हैं, कितना ज्यादा करती हैं, मैसेज करके कर देती हैं, कैसे भी कर देती है लड़कियों को स्लट शेम की आप, मतलब उनको लिटरली जज कर देती हैं हर चीज पे। अगर किसी से ज्यादा दोस्ती है, अगर आप उस लड़की के साथ आपका कुछ पर्सनल वेंडेटा है या अपना कुछ थॉट प्रोसेस है, तो आप सीधा उनको टारगेट कर देते हैं। लेकिन और स्लट शेम सिर्फ लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां भी बहुत ज्यादा करती हैं, जो कि क्योंकि स्कूल में आप देख लो ना, स्कूल का जब प्रशांत बात कर रहे थे अभी, तो कोएड में छोड़िए, गर्ल्स स्कूल में, मैं तो खुद गर्ल्स स्कूल में ऑल गर्ल्स में पढ़ी हूँ, वहां पे तो सच में गुड गर्ल कॉम्पिटिशन होता है। टीचर्स बोलते हैं कि देखो इसके जैसा बनो, स्कर्ट, ये वो मतलब वो लड़की ने बहुत सही कहा उस वीडियो में कि जो भी स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है, सलवार कुर्ती है, कहीं पे स्कर्ट शर्ट है, तो वो स्कूल ही प्रोवाइड कर रहा है। अब उसमें किसी का एक छोटा हो गया तो पेरेंट्स को कॉल जाएगा कि देखिए तो खराब है, मतलब गलत है, काजल लगाई है, मतलब स्कूल के बाहर कोई वेट कर रहा होगा। तो टीचर्स भी तो वही करते हैं यार, मतलब अब थोड़ा सा उसको कस्टमाइज कर लिया अपने हिसाब से, थोड़ा बाल ठीक कर लिया, तो उसमें भी आप जज हो जाएंगे। हाँ, कुछ डेकोरम है कि आप स्कूल में आप नेल्स बड़ा करके नहीं जा रहे हैं, थोड़ा क्लेanलीनेस हाइजीन का जो भी वो लोग सिखाते हैं वो बात अलग है। अब मुझे तो याद है मॉरल साइंस के एक एपिसोड, मतलब एपिसोड बोल रही हूँ मैं, मॉरल साइंस के एक लेक्चर में, अच्छा कॉन्वेंट में बहुत ही जितना आपको ओपनली चीजों के बारे में सिखाया जाता है, उतना ही रिग्रेसिव भी बनाया जाता है। बहुत ही बैकडेटेड थॉट प्रोसेस होता है उन लोगों का। क्योंकि बोला गया था, एक सीरियल आता था ना पवित्र रिश्ता, बोला है कि यार लड़की बनो तो अर्चना जैसी बनो। हमारी प्रिंसिपल ने हमें ये सिखाया। तो अर्चना जैसी लड़की बन के कोई खुश है? पूरे तो एपिसोड में रो रही है, पूरा 7 साल वो लड़की रोई है। अब लेकिन आप अर्चना बन गए तो आप सोसाइटी के हिसाब से मॉरल साइंस में, अभी के एज के मॉरल साइंस में ये एग्जांपल्स अगर मिल रहा है, तो आप सोचिए ना कितना ज्यादा हम लोग रिग्रेसिव है। दो लड़की लोग को, अभी किसी का टाई थोड़ा सा ऐसे हो गया, व्हाट इज दिस वे ऑफ वेयरिंग, हाँ तुम एकदम बैड गर्ल्स हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे, तुम लोग दूसरे लड़की लोग को गंदा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। स्कूल में होली भी खेल लिया तो उसमें भी स्लट शेम हो जाता है यार, कुछ में भी करो तो स्लट शेम हो जाता है। ऑफिस में अभी जो हम लोग पिछले एपिसोड में मॉरल पुलिसिंग का बात कर रहे थे, मॉरल पुलिसिंग के अंडर भी बहुत स्लट शेम घुसा रहता है। आंटी लोगों को कैसे हम लोग भूल सकते हैं ना, आंटी लोग तो ज्यादा बोलती है, बेटा देखो आपका तो ये ब्रा स्ट्रैप दिख रहा है, थोड़ा सा ढक लो, ऐसे सब वही सब सिखाते हैं। तो और जब रिएक्शन की बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों का आप रिएक्शन देके कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप उसके बारे में एक प्लेटफॉर्म लीजिए, प्लेटफॉर्म पे बात करिए, क्योंकि जब वहां पे ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ उसमें आधे लोग आपको गाली देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपकी बात को आज नहीं तो कल समझेंगे, किसी ने तो बोला था कुछ अच्छा। तो जो लोग आपको पर्सनली टारगेट कर, अभी जैसे सेलिब्रिटीज ही हैं, उनके कमेंट बॉक्स में देखिए ना, सब लोग तो स्लट शेम ही करते, तो अब सबको वो लोग एंटरटेन करेंगे क्या? दे हैव पुट अप अ पिक्चर अपने मन के लिए, जो कैमरा पर्सन आ रहे हैं क्योंकि उनको वहां से कंटेंट मिल रहा है। मीडिया हाउसेस में भी लोग लड़कियों को लेके क्या सोचते हैं कि अच्छी दिखने वाली, अच्छा बोलने और मतलब दिमाग से ज्यादा, हाँ अच्छी दिखने वाली का प्रेफरेंस ज्यादा होगा। लड़कों में ये चीज नहीं होता, तो लड़कों के लिए भी वो चीज गलत ही है। लेकिन हाँ, जब स्लट शेम की बात वहां पे भी होती है, अच्छा दिखती है ना, चल जाएगा, कंटेंट होता है, ऐसे बात करते हैं लोग। हमारे यहाँ का जो एपिसोड आता था मिशन सफाई, हमारी एंकर को उसके रिवर्ट में गाली गलौज करके, क्या वर्ड्स नहीं यूज करके लोग अपना कंटेंट बनाए वो लड़के। मतलब उन लोग के घर, आप सोचो ना कि हम लोग एक चीज कैमरा के सामने बोलने के पहले सोचते हैं कि घर पे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, कुछ अलग ना सोच ले। वो लोग वो कंटेंट बना रहे हैं एक लड़की को टारगेट करते हुए, क्योंकि उनको एक सिंगर पसंद है। एक और बात है, केवल लड़का नहीं बनाया था, बहुत सारा ऐसे वीडियो जिसमें लड़की से बुलवाया गया था और लड़की ही उसको बोल रही थी, तो लड़की खुद उसको, मतलब वो जो उसमें सब कुछ चल रहा था, तो उसमें कई लड़कियों ने ही उसके ऊपर बनाया हुआ था वीडियो। वही मैं कह रही हूँ कि लड़कियां भी बहुत ज्यादा करती है। तो एज अ सोसाइटी, मतलब अब ये टाइम हो गया ना कि हम लोग सिर्फ ये नहीं बोले कि लड़का और लड़की, क्योंकि जो लड़कियां बहुत गलत किसी को बोल रही हैं या फिर उनको बहुत कुछ कोई गलत बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लड़कियां भी बहुत ऐसा एक ग्रुप है जो दूसरी लड़कियों को टारगेट करके बोलता है। तो हम लोग को इसके ऊपर बात करना चाहिए कि स्लट शेमिंग इन जनरल कितना किसी को अफेक्ट कर रहा है और क्यों हमें वो नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जब स्लट शेमिंग कोई लड़की कर रही है किसी लड़की की, या फिर जो लड़का किसी लड़की की कर रहा है, तो उसको रोकने की लोग कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं हम लोग कोशिश। हाँ करना चाहिए थोड़ा बहुत, अभी तो एक स्टेप होता है ना, बेबी स्टेप्स दे से, राइट। तो जैसे प्रशांत ने बोला, हम लोग अभी बात करें तो अभी वो उसका कंसाइंस होगा, खुद का एक सोच होगा कि यार मेरी कंसाइंस है कि अब
मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा है तो मैं उन लोगों को बोलूंगा देखो भाई तुम गलत कर रहे हो, या फिर मैं खुद से अपने एंड से, मेरे अगर से कोई एंड से कोई गलती होगी तो मैं नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लगता है अगर हो सकता है मैं किसी इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट हूँ। अगर आप जैसा बोला ना ग्रुप के हट के कुछ बोलते हो, आप डिफिकल्ट पर्सनालिटी हो जाते हैं, आप बहुत डिफिकल्ट हैं डील करने के लिए, तो वो सोच को लेट गो करके अगर बोलना है कि छोड़ो यार डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट, अपना पॉइंट तो रख दो, तो वैसे थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स आई थिंक लिटिल बिट चेंजेस होगा इस थॉट प्रोसेस में। अभी बातचीत हो रहा था जो कि सोसाइटी के डेकोरम के हिसाब से, कल हम एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो उसमें दिखा रहा था कि शेरनी जाती है शिकार करके लाती है और शेरनी शिकार करके ला के शेर के आगे छोड़ देती है। जब शेर खा लेता है उसका पेट भर जाता है तब आगे शेरनी खाती है। तो उसमें भी अगर कोई कहे कि भेदभाव हो रहा है तब, तो कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब कोई औरत जाए पुरुष खा ले उसके बाद ही औरत खाए, उसको मतलब हम सही प्रूफ नहीं कर रहे, एक मिनट। लेकिन मान लीजिए कि कोई सेना है अगर परेड कर रही है और कोई एक सैनिक उठ के कहे कि ना हम हैंगन हाथ करके नहीं चलेंगे, हमारा मन भाई हम ऐसे दौड़ के चलेंगे, तो वो तो उस सोसाइटी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से गलत हो गया। तो एक सोसाइटी है उसका डेकोरम बना हुआ है, हमें लगता है कि उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि शेरनी की तरफ महिला जाए खाना बना के रख दे पुरुष खा ले उसके बाद वो खाए, लेकिन उनके सोसाइटी के हिसाब से वो डेकोरम बना हुआ है तो उसको फॉलो कर रहा है। तो हम लोगों की सोसाइटी के हिसाब से कुछ तो डेकोरम बना हुआ है तो उसको हम लोगों को मानना चाहिए। अनुराग जो कह रहे थे वो अनुराग का बात ही मोहित दूसरे वे में रखे हैं कि आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते हैं। अनुराग बोले कल हम बच्चा देना चाहते हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है ना, बच्चा कैसे दे सकते हैं बच्चा वो। तो हमको लगता है मतलब ये सब बात बिल्कुल सही है कि स्लट शेमिंग महिलाओं के लिए ज्यादा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर इस बात को हम लोग नहीं मान रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, उसको नहीं झूठला देंगे हम। लेकिन यहाँ पर जो मोहित और अनुराग और या मेरा भी मानना यही है कि हम लोग को इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम जो विधि का विधान है उसको नहीं बदल सकते हैं। आजादी के नाम पर आप अगर हम लोग देखें, बहुत अच्छा से देखें तो आजादी के नाम पर बहुत नंगा नाच हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे और सोशल मीडिया देखेंगे तो, और सिर्फ हम लड़की को नहीं बोल रहे हैं, इसमें लड़का भी शामिल है। वो लड़के भी बहुत कुछ देश के खिलाफ बोलते हैं, समाज के खिलाफ बोलते हैं। जो एक ये नियम है ना वंदना कि आप 9 बजे ऑफिस आती हैं, आप कुछ एक वीडियो का मात्रा तय है, आप उतना करती हैं, आप हमको भैया भैया सर बोलती हैं, नियम है ना जी। आप बोलेंगे ना हम 12 बजे आएंगे, 6 बजे जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसा नहीं होता, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि सूरज पूरब से उगता है, उसको तो कोई गलत नहीं बोल सकता है ना। वैसे जैसे बच्चा, जब तक अनुराग में कोई फिजिकल पैदा होने में दिक्कत नहीं हो तब तक वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। अब भगवान ने उसमें कुछ दिक्कत कर दें और साइंटिस्ट उसको दिक्कत कहते हैं, डॉक्टर्स उसको दिक्कत कहते हैं, आप पूछिए जाकर, तो वो बच्चा नहीं दे सकते हैं वो। तो हमारा कहना है कि ऐसा हुआ है स्लट शेमिंग, लेकिन एज अ सोसाइटी वंदना हम लोग को ये समझने का जरूरत है कि इसको कैसे रोकना है, और ये भी एक पैमाना तय करना है कि देखिए ये चीज गलत है। अभी आप गलत काम करें वंदना और आपको हम समझाने के बजाय गाली देने लगे आपको, तो ये कितना गलत होगा। हमारा काम क्या है कि कोई व्यक्ति का काम क्या है, माने कि हमको थोड़ा अनुभव ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, वंदना देखो ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। बात समझ में आया? तो ये मेरा एक दायरा है कि हम वंदना को समझाएंगे। हम वो दायरा क्रॉस कर देंगे तो सही नहीं रहेगा, कहीं से भी सही नहीं रहेगा। आप दायरे का बात कर रहे हो, तो दायरा तो एक जो सिस्टम आप लोग कर रहे हो, तो सिस्टम तो हाँ मतलब वो समाज का जो दायरा है वो एक लड़का के लिए भी एक लड़की के लिए भी है। समाज हमारा ऐसा दायरा बना के रखा है कि शादी के पहले लड़का लड़की कोई सेक्स नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर लड़की करती है तो उसको स्लट बोला जाता है, उसको स्लट शेमिंग होता है। हाँ, लेकिन लड़कों को डूड बोला जाता है, लड़के कूल बन जाते हैं। यही तो हम बोले कि हम लोग को ये तय करना है कि ये गलत है, ये हम लोग सही बोल रहे हैं तो समाज के तौर पर हम हार रहे हैं, जीत नहीं रहे। समाज को अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है ना। वो पुराने जमाने का सिस्टम लेके अभी भी चल रहा है और लड़कियों को हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है और लड़के डूड बन के घूम रहे हैं। कुछ चीजों में समाज को बिल्कुल जरूरत है कि वो लोग लड़कियों को हैरेस ना करे, स्लट शेमिंग करके उनको मेंटल डिप्रेशन में डाला ले, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपने एग्जांपल दिया वो बिल्कुल सही था कि लड़का का 10 लड़की दोस्त होती है तो समाज कहता है कि इसको इतना बुद्धि है कि 10 लड़की को एक साथ मेंटेन किया है, और लड़की का 10 दोस्त होता है तो लड़का बोलता है कि ये खिलाड़ी है, ये तो 10 को घुमाती है। ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा एक नहीं 10 बात आप कहिएगा हम इसको मानेंगे। समाज ने कई ऐसी गलतियां की हैं जहां आप जैसी लड़कियों को, जहां वो लड़कियां जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहती हैं उसको रोका जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे अभी आप बोल रही थी कि शादी के पहले अगर लड़की सेक्स कर ले तो गलत हो जाता है, लड़का कर ले सब ठीक है। ऐसा हमको लगता है कि नहीं होता है। अगर हमको बहुत सारा उदाहरण याद है कि अगर कोनो लड़का कोनो ऑर्केस्ट्रा वाली के जाके सेक्स कर रहा है, पता चल गया, उसके घर वालों को, गंगा को पता चल गया, तो उससे बात करना छोड़ देता है, शादी नहीं हुआ उस लड़के का। पूरा गांव भर में कोई बात नहीं करता उससे,
उसके मुंह उसके ठप्पा लग जाता है वो कि वो जाता है उसके साथ सेक्स करने, उन सब के पास जाता है। बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा होता है। हम आपको गारंटी दे सकते हैं गांव में, चलिए बहुत ज्यादा होता है। अगर लड़की के साथ होता है तो लड़का के साथ भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हो सकता है कि कुछ चीज में लड़की के साथ ज्यादा हो रहा हो, हमें बिल्कुल मान रहे हैं। हाँ शहर में अब थोड़ा बहुत बदल गया हो कि लड़का कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के इंटरव्यू आया था कि हम करके जाते हैं तो कहते हैं कि हम कर क्या है। ऐसा हमको लगता है कहीं नहीं होता। हार्दिक पांड्या घर में होता होगा, ऐसा किसी लड़के के घर में नहीं होता होगा कि वो करके आया तो अपने मम्मी पास जाके हमारा जैसा परिवार के आसपास तो नहीं होगा कि हम करके जाएंगे तो अपनी मम्मी पास कहेंगे हम करके आए, मम्मी पास कहेंगे वाह बेटा। मम्मी पापा से तो लड़की भी जाके नहीं बोलती है, लड़का भी नहीं बोलता। मैं यहाँ बात सोसाइटी का कर रही हूँ, वो कुछ लोगों की कर रही हूँ जो चार लोग बैठ कर बात करते हैं, उनकी कर रही हूँ कि वो लड़की को जज करते हैं, लड़के को जज नहीं करता। मम्मी पापा का नाम इसमें नहीं आया। बेसिक बात इतनी सी है कि हम जिस आइडिया पर बात कर रहे हैं ना, उस आइडिया में प्रॉब्लम है। मोहित जी जो कह रहे हैं कि गांव में ऐसा होता है, बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान रहता कहाँ है? 75% गांव में रहता है, और रिपोर्ट कहां की लिखी जाती है? 25% शहर की लिखी जाती है। तो अगर ये रिपोर्टें उलट करके बने तब आपको पता चलेगा कि सोसाइटी असल में ऐसी नहीं है। सोसाइटी गलत करने वाले को, हाँ अपवाद हर हो सकते हैं, खाप पंचायत कोई फैसला दे दे बेवकूफी भरा, नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये चीज हम मानते हैं कि जो लड़का गांव में गुटखा खाता है उसको गांव में सड़क के किनारे अगर किसी गेट के बगल खड़ा भी हो जाता है ना तो उसको भगाने के लिए दादाजी लोग लाठी उतौड़ा लेते हैं। तो गांवों में ये सब नहीं चलता है। हमको ऐसा लगता है कुछ जगहों अपवाद हो सकता है, महिलाओं को लेकर के थोड़ा सा गिरा हुआ सोच हो सकता है, वो बदलेगी धीरे धीरे, लेकिन हाँ ये चीज तो हमें थोड़ा रैशनल होकर के इस चीज को समझना होगा। और हमारा जो हर चीज के पीछे हम कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, 1 मिनट बोलेंगे हम, ये बेसिक बात क्या है कि जो हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, फलाना वेबसाइट, फलाना यूट्यूब चैनल, फलाना रिपोर्ट कर दिया, फलाना एक उसको लेकर के आ गए, ये बेसिकली जहां से रिपोर्ट आती है वहां की प्रॉब्लम है। गांव में हमको ऐसा लगता है कि उतनी सोसाइटी खराब नहीं है, कुछ जगहों पर रिग्रेसिव है, बहुत घटिया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एक हम अगर मास के तौर पर देखें तो गांव का जो सिस्टम है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है अगर थोड़ा सा उसको इवॉल्व कर दिया जाए और उसको पॉजिटिवली देखा जाए, बजाय जिनकी हम बात करते हैं शहरों के आधार पर हम रिपोर्ट जो लगाते हैं। 30 सेकंड समय बहुत कम है, लेकिन फिर बर्दाश्त नहीं, तो हम बोल रहे हैं। इसमें मोहित वाला बात में थोड़ा सा और क्लियरिटी दे रहे हैं आप लोगों को। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ, आप लोगों को ओपनली बता रहे हैं ऑन कैमरा, पहली बार मोहित भी जानेंगे ये बात। हमको आज से 3 महीना पहले एक लड़का मैसेज किया, वो लड़का था या लड़की था हमको नहीं पता, हम लड़का मान लेते हैं बोलने के लिए। वो हमको मेरा फोटो भेजा और बोला कि हमको पैसा भेजो, नहीं तो तुम्हारा गंदा फोटो वायरल करेंगे। तो हम बोले कि मेरा गंदा फोटो जो तुम्हारे पास है वो हमको भेज दो, तुमको पैसा भेज देंगे। हम भी 1 मिनट के लिए डर गए कि मेरा कौन गंदा फोटो कहां से निकाल दिया। वो हमको मेरा फोटो भेजा फॉर्ज करके मतलब मेरे फेसबुक से मेरा फोटो उठाया और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड में से एक लड़की का फोटो उठाया और मेरा उसका गंदा सीन बना दिया, बस मेरा मुंह लगा के। बात समझिएगा। तो हम क्या किए, हम उसको एकदम गंदा गाली दिए। ये एकदम असली घटना है, कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले बात है। उसको गंदा उसकी गाली दी उसको हम, और उसको बोले कि तुमको जो करना है कर लो, मेरे फेसबुक पे टाइमलाइन पे भी पोस्ट कर दो, मेरे घर पे कुरियर कर दो, मेरा जनता नेशन का मतलब जनता नेशन को जानता था, बोले कि वहां एड्रेस लिखा हुआ उसको भी भेज दो, जो होगा हम देख लेंगे। एग्जाम्पल क्यों दिए समझ लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि हम बेशरम हैं। हम मतलब लड़का जो जाति होता है ना, वो होता है जो वो सोचता है कि जो होगा देखेंगे, इसीलिए हम पर जो प्रताड़नाएं होती हैं हम उसको दिखाते नहीं है। और लड़की जो जाति होती है तो आपका गलती नहीं है, भगवान ने आपको कहीं कहीं सॉफ्ट बनाया है। जैसे आप फिजिकली लड़कों से कमजोर हैं, लोग कहता है कि जब एक लड़की बच्चा जन्म देती है तो 306 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। वो दर्द कहता है लोग लड़का नहीं सह सकता है, हम मान रहे हैं नहीं सह सकते हैं हम, लेकिन कुछ चीज में हम ज्यादा मजबूत है। तो आप लोग को समाज का ताना इसलिए ज्यादा लगता है ना, क्योंकि आप लोग उसको मतलब ज्यादा वो सीरियसली लेती हैं। तो उसको ध्यान मत दीजिए, आप आगे बढ़िए, सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करिए। वो लड़का हमको डराया था कि नहीं डराया था, लेकिन हम क्या बोले कि जो होगा देख लेंगे। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अगर कोई लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो वो डर जाती, अपने भाई को बोलती कि सुनो, या कहीं से अपने पास पैसा होता तो उसको भेज देती कि सुनो वायरल मत करना। हम बोले कर दो वायरल, जब मेरा ये नहीं है तो तुम मेरा क्या कर लोगे। तो बात ये कहना चाहूंगी। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब हम लोग स्लट शेमिंग की बात करते हैं तो ये लड़का या लड़की के बीच नहीं होता, ये एक आइडियोलॉजी है जो लड़कों से ज्यादा आप बहुत देखें कि लड़कियां करती है। अब गर्ल्स स्कूल में मैं कॉलेज, मेरा महिला कॉलेज है, वहां से मुझे पता चला कि ज्यादा लड़कियां ही स्लट शेमिंग करती है, लड़के अब ज्यादातर इग्नोर कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और सर ने भी बहुत कुछ कहा कि लड़कियां ज़्यादा माइंड कर लेती हैं, कि स्टार्टिंग से ऐसा ही होते चला आ रहा है, जिसको हम पेट्रियार्कल सोसाइटी आज कहते हैं, कि जहां लड़कियों को पीछे रखा जाएगा, लड़कियां सब कुछ सहेगी, लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो लड़के आगे आकर सब कुछ बताएंगे। वो सब चीज़ चेंज होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, चीज़ें बदलेंगी और थोड़ा समय जाएगा, बस इतना है। शांभवी। अच्छा, बस ये वर्ड पे बोल देती हूँ, सिस्टम जो है ना, वो लोग एक्चुअली इकोसिस्टम का मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम का प्रोटोकॉल चेंज नहीं हो सकता है, सिस्टम का प्रोटोकॉल तो हमेशा चेंज होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, राइट? तो वो वर्ड को लेके
मतलब उसको गलत वे से नहीं लेना चाहिए कि सिस्टम, आई थिंक इकोसिस्टम इज द राइट वर्ड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? तो अब लेकिन हाँ, हम लोग लड़का लड़की होने के बाद अपना पर्सनल चॉइसेस को जो अमेंडमेंट्स करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैन कि उस एग्जाम्पल से कि यू नो बच्चा कौन दे सकता है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा हमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ करके सोचना चाहिए। सभी चीजों को, अपने प्रति जो इनसिक्योरिटीज हैं बहुत सारी इनबिल्ट हमारे अंदर हैं, उससे बाहर निकल करके हम, कोई लड़का अगर हमको उल्टा बोल रहा है तो तुरंत मुंह पे तमाचा मारिए, लड़की कोई आपको बोल रही है तो मुंह पे तमाचा मारिए, लड़की लड़की को बोल रही है तो मुंह पे तमाचा मारिए, लड़का लड़के को बोल रहा है तो मुंह पे तमाचा मारिए। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है कि जो दुनिया में बदला जा सकता है। घटिया लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। हम बस यही कहेंगे कि कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे हम लोग की एनसीईआरटी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सीरीज के फूल, हरिशंकर परसाई का वो चैप्टर है। तो सीरीज के फूल के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब सब कुछ सूख जाता है, बहुत तेज धूप होती है, तब सीरीज का फूल एकलौता ऐसा फूल होता है जो खिल रहा होता है। तो हमें लग रहा है कि लड़कियों को इतना परेशान किया जा रहा है, फिर भी लड़की आगे बढ़ रही है। तो सीरीज के फूल की तरह है, बस खिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्या निगेटिव चीजें उसको छोड़ते रहिए। तो हम बात स्लट शेमिंग की कर रहे थे कि किस तरीके से लड़कियों को स्लट शेमिंग का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से समाज उनको किस किस वजहों से स्लट शेमिंग कहता है, यानी कि स्लट कहता है और लड़कों को नहीं कहता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही सामना करना पड़ता है, लड़कों को भी करना पड़ता है, लेकिन लड़कियों की तादाद ज़्यादा है और लड़कियों को लड़कियाँ भी स्लट शेमिंग का सामना करवाती हैं, लड़के भी करवाते हैं और उसकी शुरुआत घर से भी होती है। जब घर में जब 2-3 भाई हो और जब एक लड़की 2-3 लड़के से बात कर रही है और उस भाई को पता चल जाए कि मेरी बहन 2 लड़के से बात करती है, तो यही कहता है कि स्लट बनेगी क्या? मतलब वो भी एक तरह से स्लट शेमिंग ही करता है कि तू स्लट बनेगी क्या जो तो 2 लड़कों से बात कर रही है। तो घर से ही शुरुआत करनी चाहिए इस चीज़ को बदलने की। घर से शुरुआत होगी। घर में जब लड़की को आप कोई कपड़ा पहनने से मना करते हैं, उसके बजाय अपने बेटे को समझाएं या फिर उसको ये नहीं कहें कि तुम कपड़े मत पहनो, तुम आपको ये समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से जब बाहर आपको लोग इन चीज़ों के लिए प्रताड़ित कर रहे होते हैं तो किस तरीके से आप बोल्ड होकर उस चीज़ का सामना करें। और साथ ही अगर जब भी कोई स्लट शेमिंग किसी को कर रहा हो तो उसको अगर आप इसलिए नहीं रोक रहे कि आपको वहां से बॉयकॉट कर दिया जाएगा, आपको उस जो भीड़ में आप बैठे हैं वहां से आपसे लोग बात नहीं करेगा या आपको लेके ये सोचेगा कि अरे इस लड़के का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है इसीलिए वो उसको स्लट शेमिंग से बचा रहा है। तो ये करने से पहले आप ये सोचे कि हो सकता है कि जिस लड़की के बारे में वो लोग बैठ के वहां बात कर रहे हैं वो हो सकता है आपके ही घर की, आपके ही रिश्तेदार की, आपकी ही बहन, आपकी ही बेटी, आपकी ही बीवी या आपकी ही कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब भी किसी लड़की के बारे में कोई लड़का हो या लड़की ऐसी बातें कर रहा हो जो आपको बुरी लगती हो तो उस पर आवाज उठाना सीखिए। आवाज उठेगी तभी आवाज दबेगी लोगों की। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हम ऐसे मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।